Also try to learn the art of making flow charts. Now 14th BRICS summit definitely चाइना में हुआ है, तो ये हमारे लिए कौन सा डिक्लेरेशन लेके आ रहा है? बीजिंग का डिक्लेरेशन लेके आ रहा है। बीजिंग के डिक्लेरेशन के बाद 13th ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ होस्ट हुई थी? इंडिया में हुई थी। इस बार की जो थीम है उसका नाम, थीम क्या है? इट्स अ एरा फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। यानी एरा फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन की आड़ में क्या छुपा है? रिवॉल्यूशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का रिवॉल्यूशन। ब्रिक्स का जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था। फर्स्ट समिट रशिया में हुआ था। जो आइडिया है ब्रिक्स बनाने का वो 2006 में रखा गया था, पर ब्रिक्स बना कब? 2009 में। ठीक है। अब ये 14th ब्रिक्स समिट फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस में जो कंट्रीज हैं उनका आप नाम जरा नोट करिए। So in this, you will find United Arab Emirates and Saudi Arabia both have been invited. Again, these countries are Islamic countries, but they have a difference in their ideology, Shia-Sunni divide. Uh, so BRICS is also trying to work through them because ये Middle Eastern country है और ये energy security के लिए important है। इजिप्ट को हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट ऑलरेडी बना लिया है। और इजिप्ट को अगर आप ध्यान से लोकेशन देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल के बहुत पास में है। तो सुएज कैनाल पे ब्रिक्स कंट्री का जो कंट्रोल है वो बना रहे, इसलिए आप इजिप्ट को इसकी सदस्यता दिलवाना चाहोगे। और अगर आप ब्रिक्स को एक तरीके से और देखो तो आपको दिखाई देगा रशिया और चाइना का डायरेक्ट एक्सेस इंडियन ओशन में नहीं है, जबकि साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, दो तीनों का डायरेक्ट एक्सेस इंडियन ओशन में है। तो ये तीनों कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी बात करेंगी, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इस बार के बीजिंग डिक्लेरेशन में था। इसके बाद आप नोटिस करो कजाकिस्तान, इसका लॉजिक मैं आपको बता ही चुका हूं। कजाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? Then you will find Indonesia. See, again, it's an important Southeast Asian economy. Now, Indonesia के पास एक जगह मौजूद है, स्टेट ऑफ मलक्का। अब स्टेट ऑफ मलक्का भी ब्रिक्स के कंट्रोल में रहे, ऐसा कौन चाहेगा? चाइना। ऐसा चाहेगा रशिया। स्टेट ऑफ मलक्का पे अभी कौन कंट्रोल कर लेता है? इंडिया। तो इस तरीके से इंडोनेशिया को ब्रिक्स का सदस्य बना के ब्रिक्स की चलाएंगे, ना कि इंडिया की। ऑलराइट। अदर देन दैट, इसके बाद आपको अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आफ्टर ब्राजील। अर्जेंटीना के साथ साथ नाइजीरिया, थाईलैंड को इनवाइट किया गया। तो थाईलैंड और इंडोनेशिया आप देख सकते हो दोनों साउथ एशियन मेंबर्स हैं। दोनों एशियन मेंबर्स हैं। ये दोनों कंट्रीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इनका पार्ट है। इजिप्ट भी है ओआईसी में। तो थाईलैंड के बाद एक कंट्री जिसको इनवाइट और किया गया वो सेनेगल है। सेनेगल मैंने आपको बताया वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड दैट हैपेंस इन द अटलांटिक ओशन। एंड देन वी हैव नाइजीरिया। सो इफ यू नोटिस दिस पर्टिकुलर ब्रिक्स प्लस में मेंबरशिप, you will find that the countries from Africa, South America, Asia, Central Asia, Southeast Asia, everybody is invited. But the only problem is यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज इसका हिस्सा नहीं है, एंड इट विल बी वेरी हार्ड टाइम फॉर देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दे वुड नॉट वांट देम टू जॉइन ब्रिक्स। So again, you can see that this is a rival platform being created. फॉर्मल प्रपोजल जो है, फॉर्मल प्रपोजल ऑफ मेंबरशिप आया है। फॉर्मल प्रपोजल ऑफ मेंबरशिप दो कंट्रीज का आया है, एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है अर्जेंटीना। ईरान एंड अर्जेंटीना। Argentina के president Alberto Fernandez has stated that BRICS Plus meeting last week that his country wants to become a full member of the association, right? And in this BRICS summit, one thing also has been announced: constellation of satellites. So they are going to launch constellation of satellites for observation of Earth. Constellation of satellites में India ने क्या किया है? India has contributed, given two satellites, that is Resource Sat 2 and Resource Sat 2A, which India has launched for observation of Earth
इन 2016, 2016 में लॉन्च करी थी। तो ये कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स दे आर गोइंग टू यूज फॉर मैपिंग, नेविगेशन, climate observation and likewise, right? Everybody is clear? नाउ ब्रिक्स में एक चीज और नोट कर सकते हो आप कि ये ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। ये जो ब्रिक टर्म है ये किसका दिया हुआ है? जिम ओ नील का दिया हुआ है 2001 में। ब्रिक्स का जो आइडिया प्रपोज किया गया था, आइडिया 2006 में था, और साउथ अफ्रीका ने इसको कब ज्वाइन किया? 2010 है। साउथ अफ्रीका ज्वाइंड ब्रिक्स इन 2010। Now, since BRICS has been rivaled with G20, तो G20 के ऊपर भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। G20 इस बार 2022 में कौन होस्ट करेगा? इंडोनेशिया। 2023 में कौन होस्ट करेगा? इंडिया। G20 का जो आप कह लो ट्रॉयका बनता है। ट्रॉयका यानी कि 3 लोगों का समूह। ट्रॉयका इज अ रशियन टोंगा, जिसमें 3 घोड़े चलाते थे इस टांगे को। तो ये जो ट्रॉयका है, इसमें 3 लोग होते हैं, फॉर्मर होस्ट, पिछला होस्ट, प्रेजेंट होस्ट और फ्यूचर होस्ट। तो G20 के ट्रॉयका में अगर इंडिया है तो फॉर्मर होस्ट इटली था, प्रेजेंट होस्ट इंडोनेशिया, फ्यूचर होस्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आएगी, प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 आएगा, प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 आएगा इंडिया पे दिसंबर 2022 में। अभी करंटली प्रेसिडेंट कौन है फिर? इसका मतलब इंडोनेशिया। ठीक है, दिसंबर 2022 में जो होस्ट कंट्री रहती है उसके बाद प्रेसिडेंटशिप होती है, और दिसंबर के महीने के आसपास में ही G20 हुआ करती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक पे हम लोग नोट्स बना चुके हैं। हैव वी मेड प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसमें 4 नए सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? केवी कमट। ही वॉज एन इंडियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रपोजल किसने रखा था? इंडिया ने रखा था। न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेंबर कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है? इक्वल कंट्रीब्यूशन है, 20-20-20%। क्या आपने इसके नोट्स बनाए हैं? कोई अपनी नोट्स कॉपी में एक बार देख के मेरे को वेरीफाई कर दे, वरना उसके छोटे मोटे फैक्ट्स हम अभी यहाँ पे साइड में लिख देंगे। प्लीज चेक इट इन योर नोट्स कॉपी। क्लास में हमने आई थिंक एडीबी पढ़ाया था। एडीबी, एनडीबी नहीं पढ़ाया है। एनडीबी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये चीज, ये सारे क्वेश्चंस का तो आंसर तुरंत दिया करो तुम लोग, क्योंकि ये बताएगा कि आपने रिवीजन किया है कि नहीं किया है। चलो पढ़ाते हैं ये वाला पार्ट। फोटोग्राफ, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? प्लीज क्लिक इट ए साथ। कोई भी खींच लो जल्दी से किसी भी मोबाइल फोन से। वो 75 कैमरे वाला मोबाइल फोन वो लेके बैठी हुई है। कितना है? 250 मेगापिक्सल होगा। अच्छा, यार कोई फोन नहीं आया 250 मेगापिक्सल का। क्लिक हो गया? कुछ ज्यादा कैमरे नहीं है उसमें? ये बताओ, एक ही कैमरे वाला फोन बेचारा लेके अभी तक घूम रहा है। स्ट्रगल है जिंदगी में भाई। आईफोन वाले कितने हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, उड़ा ऊपर, उड़ा 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 उड़ा। कौन सा आईफोन है? 10? तुम्हारा? ओ, गिफ्ट में मिला था? जिद करके मांगा था? क्योंकि मर्जी से तो कोई नहीं देगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर आप फैक्ट्स लिख लीजिए। एनडीबी, इसको हम कहते हैं ब्रिक्स बैंक भी। ब्रिक्स बैंक का जो डॉक्यूमेंट है वो साइंड हुआ था 2014 में। बैंक ऑपरेशनल है 2015 से। कब से? 2015 से ऑपरेशनल है। इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो पहले मेंबर कंट्रीज तो ब्रिक्स ही हैं, प्लस उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई, इनको पार्ट बनाया गया था सितंबर 2021 में। और इजिप्ट को बनाया गया, आई थिंक लिख चुका हूं मैं,
इजिप्ट को बनाया गया है दिसंबर 2021 में। मोस्ट रीसेंट मेंबर टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनडीबी इज इजिप्ट। और इजिप्ट में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे कंट्रीज का, तो आपको 20% का कंट्रीब्यूशन हर कंट्री का दिखाई देगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शांघाई चाइना में है। इसका जो प्रेसिडेंट साहब है उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम मसात्सुको असाकावा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो। गाड़ी का नाम नहीं लग रहा तुमको जिससे कोई? कहां से हो सकता है ये व्यक्ति? देखते हैं कितना समझ में आता है। मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो कहां से हो सकते हैं? मैक्सिको। मैक्सिको से मिलता जुलता है ब्राजील। उनके जो नाम है वो ऐसे मिलते जुलते हैं। मैक्सिको। नार्कोस पे चले गए क्या? पाब्लो एस्कोबार है। गुड, अच्छा लॉजिक लगाया उसने। ही इज फ्रॉम ब्राजील। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इसके, ऑब्वियसली इंडिया का आइडिया है तो इंडिया के व्यक्ति को ही बनाया गया होगा, वो उनका नाम है केवी रमट। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक को राइवल की तरह मत देखना कभी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का या वर्ल्ड बैंक का ये राइवल है ना। दे आर, यू कैन से, वो होता है, आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बैंक है। एनडीबी एडीबी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। जहां पे एडीबी ने पैसा लगा दिया है वहां एनडीबी काय को पैसा बर्बाद करेगा? सदस्यता तो एक ही आसपास के देश ही है। जहां एआईआईबी का पैसा लगा है वहां एनडीबी का लिए पैसा लगाएगा। तो एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करना है इन लोगों को। बट हाँ, डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक जब नहीं सुनता है तो ये एनडीबी, एडीबी और एआईआईबी सुनता है। ठीक है। इसकी भी सदस्यता में आप देखो तो अभी तक तो सिर्फ एशिया के कंट्रीज आपको दिखाई देंगे, बट एनडीबी बेसिकली पैसिफिक रीजन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली एनडीबी का भी एक्सपेंशन होगा, ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन होगा। तो ये हो गया हमारे इस टॉपिक का खत्म। अब एनडीबी का लोगो देखो, आपको दिखाई देगा एक अजीब सा वाटरमार्क आपको दिखाई दे रहा है ना। ये एक मैथमेटिकल सिंबल है, इसको कहते हैं मोबियस स्ट्रिप। मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। जो ग्रीन कलर का लोगो आप देखोगे पीडीएफ में तो आपको मोबियस स्ट्रिप दिखाई देगा। मोबियस स्ट्रिप symbolizes the idea of continuous transformation. Its nature is not to disrupt but drive change in the existing system from within. So that is what the purpose of NDB is. When you can't change the World Bank, make a new bank. Right? लिख लिया आपने? Egypt is one of the world's fastest growing countries, major economy in African continent and Middle East region, as well as key player in development finance institutions, said Marcos Troizo. A statement by the bank said its membership expansion is in line with its strategy to become the premier development institution for emerging economies, developing countries